क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में किए जाने वाले स्कैम्स में कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? आज हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले मशहूर स्कैम्स के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं कन्नास टीवी। हाईवे पायरेट्स। इटली में स्कैम का ये तरीका हाईवे पायरेट्स के नाम से मशहूर है, जिसमें एक शख्स पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी को पंक्चर कर देता है और उस वक्त तक आपका पीछा करता है जब तक आप टायर पंक्चर की वजह से रुक ना जाए। उसके बाद वो मदद के बहाने आपके पास आता है और आपको लूट कर फरार हो जाता है। अगर आप हंगरी में मौजूद हैं तो आप किसी भी टैक्सी वाले से करेंसी एक्सचेंज बूथ जाने का पूछने की गलती मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो टैक्सी ड्राइवर आपको एक तारीख बूथ में ले जाकर आपके पैसे लेकर फरार हो सकता है। मनी स्विचर। इसी तरह तुर्की में भी आपको टैक्सी ड्राइवर से होशियार रहना होगा। मनी स्विचर के नाम से मशहूर स्कैम के इस तरीके में टैक्सी ड्राइवर जब आपको बिल पे करने का कहते हैं और आप उनको टैक्सी के पैसे देते हैं तो वो बड़ी महारत से उन पैसों को कम दिखाकर दावा करता है कि आपने उसको कम पैसे दिए हैं और मजीद पैसों का तकाजा करता है, और अनजान लोग उनको सच्चा समझकर उनको एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। नेदरलैंड में लूटने का एक तरीका डिस्ट्रैक्शन स्कैम के नाम से मशहूर है। इस तरीके में 2 या 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। एक शख्स किसी रेस्टोरेंट में दाखिल होकर कोई लड़ाई या इस तरह का कोई सीन करता है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और उसी शख्स का दूसरा साथी वहां मौजूद लोगों का पर्स या मोबाइल या कोई कीमती चीज उठाकर फरार हो जाता है। द नीडी फॉरेनर। अगर आप मैक्सिको में हैं तो इस बात से होशियार रहें कि कोई शख्स आपका पीछा करके उस बात की खोज करता है कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है। उसके बाद वो शख्स आप जैसे एक्सेंट में बात करके ये ड्रामा करता है जैसे वो आपके मुल्क से है और यहाँ उसके साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया है और उसके पैसे लूट लिए हैं। ऐसा कहकर वो आपसे मदद की रिक्वेस्ट करता है और आपसे पैसे निकलवा लेता है। इस स्कैम का नाम है द नीडी फॉरेनर। द वीपिंग आर्टिस्ट के नाम से मशहूर ये स्कैम रोमानिया जाने वाले टूरिस्ट के साथ किया जाता है। एक स्कैमर अपनी बनाई हुई पेंटिंग को जानबूझकर किसी क्राउडेड एरिया में जमीन पर डाल देता है और अगर कोई टूरिस्ट गलती से उस पर पांव रख दे तो वो शख्स उससे पेंटिंग खराब करने की वजह से उसके पैसे मांगता है और उसके पीछे पड़ जाता है जब तक कि वो कुछ ना कुछ रकम निकलवा नहीं लेता। अगर आप इजिप्ट, पाकिस्तान या इंडिया विजिट करने जाते हैं तो सड़कों पर चलते हुए आपको देखभाल कर चलना होगा, क्योंकि वहां मौजूद शू क्लीनर्स जब किसी फॉरेनर को देखते हैं तो चुपके से उसके जूतों पर गंदगी डालकर उसको इशारा करते हैं कि आपके जूते गंदे हो रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जूते साफ करने के लिए उन्हीं को कहें और वो उसी जूते को साफ करने के 1500 से 2000 रुपए तक लेते हैं, जबकि आमतौर पर यही काम 150 से 200 रुपए में भी हो जाता है। फिलिपीन में स्कैम के इस तरीके में अगर आप सफर के इरादे से कहीं जाते हैं तो सामान चेक करने वाले जानबूझकर आपके सामान में बुलेट्स या इस तरह की कोई गैर कानूनी चीज रख देते हैं और जब ये चीज एक्सरे में नजर आती है तो यही लोग आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और आपको मजबूरन कुछ ना कुछ पैसे उन्हें देना ही पड़ते हैं। अगर आप जर्मनी में मौजूद हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो फेक टिकट चेकर से होशियार रहिए। ये आपसे टिकट लेकर चेक करेंगे और कहेंगे कि ये टिकट इनवैलिड है और आपको फाइन पे करना पड़ेगा, और वो आपको गिरफ्तारी से डराकर आपसे कुछ ना कुछ पैसे उड़ाकर ले ही जाते हैं। यूके की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसे जेब कतरों से होशियार रहना होगा जो आपसे रास्ता पूछने के बहाने आपके करीब आएंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपकी जेब साफ कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप टूरिस्ट के तौर पर जाएं तो टैक्सी वालों से होशियार रहें, क्योंकि वो आपके कहे बगैर आपको ऐसी ऐसी जगहों का विजिट कराएगा जिनका आपने उनको कहा भी नहीं होगा, और आखिर में वो बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करेगा जो कि आपको आखिरकार देने ही होंगे, क्योंकि आप वो जगहें पहले ही विजिट कर चुके होंगे। यूएसए में सॉस स्पिल के नाम से मशहूर इस स्कैम में कोई शख्स आपके कपड़ों पर केचप या इस तरह की कोई चीज जानबूझकर गिराता है और फिर कहता है कि मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ, और जब वो साफ करने के बहाने आपके पास आता है तो इसी सफाई के दौरान वो आपकी जेबों की सफाई भी कर देता है। श्रीलंका में मशहूर ये स्कैम कुछ और तरह का है। इसमें कुछ गरीब बच्चे आपके पास आएंगे और कहेंगे कि उन्हें भूख लगी है और वो दूध खरीदना चाहते हैं। जब आप उनको दूध खरीद कर देंगे तो वो थोड़ी ही देर के बाद बहुत चालाकी से सुपर स्टोर में वापस जाकर वो दूध वापस कर देंगे और उसके बदले पैसे वापस ले लेंगे। मैक्सिको में अगर आप किसी ग्रुप की सूरत में कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर मौजूद चोरों से होशियार रहें, क्योंकि ये चोर चालाकी से आपको ऑफर करेंगे कि मैं आपकी ग्रुप फोटो बना लेता हूं, और जब आप उसको ग्रुप फोटो बनाने के लिए कैमरा देंगे या अपना फोन पकड़ाएंगे तो ये फौरन ही आपका फोन या कैमरा लेकर रफू चक्कर हो जाएगा।
यूके, पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हैं तो खबरदार रहिए, क्योंकि अक्सर एटीएम मशीनों पर स्कैमर्स ने छोटे छोटे कैमरे लगा रखे होते हैं, जिससे वो आपका पिन कोड और कार्ड की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं और बाद में इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो नकली कार्ड बनाकर उसमें आपकी असल इंफॉर्मेशन दाखिल करते हैं और किसी और जगह से एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।